बानी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके केबिन का गेट खुला और नैना अंदर आई। वो बानी के सामने बैठकर बोली, कहाँ थी तू? 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। बानी बोली, कुछ नहीं, बस बिजी थी। नैना मुंह बनाते हुए बोली, तू तो है ही बिजी पर्सन। ये सुनकर बानी हंसते हुए बोली, बिल्कुल हूँ। अच्छा बता, किस खुशी में तू ने दर्शन दिए हैं? नैना चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब है? मैं सिर्फ काम से तेरे पास आती हूँ। बानी बोली, मेरे पास नहीं पर कैफ़े में तू हमेशा कुछ काम लेकर ही आती है। नैना बोली, हाँ, क्योंकि कैफ़े मेरे घर से बहुत दूर है। तुझसे मिलने में मैं तेरे घर आ सकती हूँ पर कैफ़े नहीं। बानी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अब बता क्या हुआ जो तू यहाँ आई है? नैना एक्साइटेड होते हुए बोली, वो कल शाम को एक पार्टी है। बानी बेफिक्री से बोली, तो मैं क्या करूँ? नैना बोली, अरे वो पार्टी ओब्रॉयज़ की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये सुनते ही बानी का सारा ध्यान नैना की बात पर चला गया। नैना आगे बोली, कल वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, मेरे डैड भी जाएंगे। मुझे ये पूछना था कि बानी बीच में ही बोली, मैं भी चलूँगी। नैना हैरान होकर बोली, मैंने सही सुना ना? मतलब 2 साल बाद तू किसी पार्टी में जाने के लिए हाँ कह रही है, वो भी मेरे पूछने से पहले। चक्कर क्या है? बानी बात संभालते हुए बोली, पहली बात, मुझे पता था कि तू यही पूछने वाली है कि मैं जाऊंगी या नहीं, और दूसरी बात, तूने ही तो कहा बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तो हो सकता है मेरे कैफ़े की नई ब्रांच के लिए इन्वेस्टर मिल जाए। अब आया समझ में? नैना सर हिलाते हुए बोली, हाँ समझ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे किसी और को भी पार्टी के लिए इनवाइट करना है। बानी बोली, ओके बाय। नैना भी बाय कहकर चली गई। फिर बानी अपनी कॉफ़ी पीते हुए बोली, 2 साल बाद पहली बार ओब्रॉयज़ की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, कुछ तो होने वाला है। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, मुझे डर क्यों लग रहा है? ऐसा क्या होने वाला है वहाँ? शाम के वक्त रिया बानी के केबिन में आकर बोली, मैम डेट की सारी अरेंजमेंट हो गई है। बानी बोली, ठीक है, वैसे वो कपल है कौन? रिया बोली, मैम आर्यन ओब्रॉय और मिस्का टक्कर। बानी हैरान होकर बोली, व्हाट? ये सुनकर रिया कंफ्यूज से बोली, क्या मैम? बानी खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, आहा कुछ नहीं, तुम जाओ, सब एक बार रीचेक कर लो। वो दोनों कब आएंगे? रिया बोली, मैम वो बस आते ही होंगे। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके, उनके आने के बाद तुम उन्हें अटेंड कर लेना, अब जाओ। रिया जाते हुए बोली, ओके मैम। फिर रिया चली गई और बानी अपनी चेयर से उठकर इधर उधर घूमते हुए बोली, मिस्का वो आर्यन की गर्लफ्रेंड है। सिट, आई जस्ट हप वो आर्यन मुझे जानता ना हो, वैसे भी जानेगा कैसे? उसने मुझे कभी देखा तो है नहीं, पर वो शेरा रेहान्स का आदमी, अगर उसके पास मेरी कोई फ़ोटो हुई और वो आर्यन के पास नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर बानी ने खुद को शांत करके पानी पिया और बाहर आ गई, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने अपना चेहरा एक स्कार्फ से ढक लिया। बानी उस एरिया में आई जहां आर्यन और मिस्का की डेट अरेंज की गई थी। उसने एक दीवार के पीछे से उन दोनों को देखा। आर्यन और मिस्का चेयर पर बैठे वाइन पी रहे थे। उन दोनों को वाइन पीते देखकर बानी को रेहान्स और अपनी डेट याद आ गई कि कैसे रेहान्स ने उसे वाइन पीने से रोका था। फिर बानी अपना सर झटककर अपने ख्यालों से बाहर आई और उन दोनों की एक फ़ोटो लेकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। डेट की अरेंजमेंट गार्डन एरिया में की गई थी। बानी अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई और बाइक की आवाज़ सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और बानी को जाते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बानी करीब 2 घंटे बाद उसी कॉटेज में पहुंची और बाइक पार्क करके जल्दी से अंदर चली गई। अंदर कबीर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वहीं विनीत किचन में था। बानी सोफे पर बैठते हुए बोली, मेरे लिए भी कॉफ़ी और चिप्स लेकर आना। विनीत किचन से विनीत किचन से चिल्लाते हुए बोला, आ गई महारानी, खुद भी कभी किचन में कदम रख लिया करो। बानी बोली, वो तुम्हारा काम है,
समझ गए, जल्दी से लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। फिर कबीर से बोली, कबीर कल कुछ होने वाला है। कबीर लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर बानी की तरफ देखते हुए बोला, ओब्रॉयज़ की पार्टी। बानी हैरानी से बोली, तुम्हें पता है? कबीर लैपटॉप में कुछ करते हुए बोला, बानी मैं तुम्हारा चीफ हूँ, ओब्रॉयज़ पर हमेशा मेरी नज़र रहती है। बानी परेशान होते हुए बोली, पर उस पार्टी में सिर्फ आर्यन ओब्रॉय होगा। कबीर बोला, हाँ पर कुछ और भी होगा। तभी विनीत ट्रे लाते हुए बोला, लेकिन वो और कुछ हमें नहीं पता। इतना बोलकर विनीत ट्रे टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठ गया। फिर कबीर बोला, मैं कल की पार्टी के विंस की सीसीटीवी कैमरा हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो पहले से अलर्ट है। उन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट कर रखा है। बानी चिप्स खाते हुए बोली, वैसे हैक करने की ज़रूरत नहीं है। कबीर लैपटॉप साइड में रखकर बोला, क्यों? बानी ने एक एक करके कबीर और विनीत को फ़ोटो देखा, फिर बोली, क्योंकि मैं कल उस पार्टी में जा रही हूँ। कबीर और विनीत हैरानी से एक साथ बोले, क्या? बानी बोली, हाँ, नैना के डैड भी उस पार्टी में इनवाइट हैं, तो नैना ने मुझे भी आने के लिए बोला है। विनीत झट से बोला, नैना वही ना, तुम्हारी खूबसूरत दोस्त। विनीत की बात सुनकर कबीर और बानी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। तो विनीत नकली हंसी हंसते हुए बोला, मतलब वो ब्यूटीफुल है? कबीर विनीत को इग्नोर करके बोला, तो तुम अकेले जाओगी? बानी टेबल पर रखी चॉकलेट खाते हुए बोली, बेफिक्री से बोली, नहीं, ये विनीत भी जाएगा मेरे साथ, मेरा बॉयफ्रेंड बनकर। विनीत जो पानी पी रहा था उसे झटका सा लगा और वो खांसने लगा। कबीर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आर यू फाइन? विनीत खांसना बंद करके बानी की तरफ देखते हुए बोला, ये बिल्ली पागल हो गई है, मैं और इसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं। बानी चिढ़ते हुए बोली, ओए, मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक़ नहीं है। तुम मेरे साथ जाओगे तो कोई रिश्ता तो होना चाहिए ना। विनीत आंखें बड़ी करके बोला, हद है, मतलब दोस्त भी तो बोल सकती हो। बानी विनीत को घूरते हुए बोली, नहीं बोल सकती, क्योंकि नैना को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विनीत चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? बानी अपने कान पर हाथ रखकर बोली, ओए चुप, कितना चिल्लाते हो तुम? ये जो तुम मुझे बार बार कॉल करते हो, इससे नैना को डाउट होने लगा था, और उस दिन मुझे जल्दी किसी को पकड़ने जाना था, तो मैंने जल्दी से बोल दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विनीत हैरान होकर बोला, मैं किसी का बॉयफ्रेंड बन गया और मुझे पता भी नहीं चला? फिर वो सर पर हाथ रखकर बोला, हाय मेरी किस्मत, बॉयफ्रेंड बना भी तो बिल्ली का, पूरी दुनिया में यही मिली थी। बानी बोली, ओ हेलो, बंद करो ये ड्रामा। फिर कबीर से बोली, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कबीर बोला, ओहो, मतलब तुम दोनों को मैं ही दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब तुम दोनों आपस में लगे हो, मुझे लगा कि मैं दिख ही नहीं रहा। बानी फेस बनाते हुए बोली, अच्छा सॉरी। कबीर बोला, अच्छा आप बताओ क्या बता रही थी? बानी ने सीरियस होकर अपने फ़ोन में आर्यन और मिस्का की फ़ोटो उन दोनों के सामने रख दी। कबीर फ़ोन में फ़ोटो देखते हुए बोला, ये तो आर्यन ओब्रॉय है। और बानी दांत पीसते हुए बोली, और वो बिच। विनीत बानी को देखकर बोला, उस रात इसी ने तुम्हें ड्रग्स दिया था ना? विनीत की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। तभी कबीर बोला, पर ये दोनों साथ में? बानी बोली, हाँ, ये दोनों डेट कर रहे हैं और ये बात मीडिया में नहीं आई है। ये आज मेरे कैफ़े में आए थे। कबीर बोला, तुम्हें देखा तो नहीं? बानी बोली, नहीं। विनीत बानी का फ़ोन लेकर बोला, तो वाट किस बात का है, पहुंचा देते ये खबर मीडिया में? बानी बोली, एक बार कल की पार्टी हो जाए। फिर वो मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कल की पार्टी मुझसे कुछ छीन लेगी। फिर बानी विनीत से फ़ोन लेकर खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। कबीर विनीत से बोला, बी रेडी, कल कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर विनीत ने अपना सर हिला दिया। इधर बानी घर आ गई, फिर खाना खाकर सो गई। अगली सुबह फिर उसी सपने की वजह से बानी की नींद टूट गई। वो खुद से बोली, ये सपना मेरा अलार्म बन गया है। बानी उठकर फिर से उसी रूम में आ गई जहाँ कल गई थी।
उस रूम में एक साइड में रेहान्स की फ़ोटो लगी थी। बानी रेहान्स की फ़ोटो देखते हुए बोली, आज शाम देखना है कि क्या होता है। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर बानी की फ़ोटो के सामने खड़ा एक शख्स बोला, देखती जाओ क्या होता है। गेम खेलने की बारी अब मेरी है। बाजी पलट चुकी है मेरी जान। इधर बानी रेहान्स की तस्वीर देखते हुए आगे बोली, बाजी कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है, मैं नहीं हारूंगी। दूसरी ओर वो शख्स बानी की तस्वीर देखते हुए बोला, तुम्हें मैंने कल भी धोखे में रखा था और तुम आज भी धोखे में हो। आज शाम एक नए किस्से का आगाज होगा, बहुत मज़ा आएगा। फिर वो बानी की तस्वीर पर उंगली फेरते हुए बोला, जरा तस्वीर से तू निकलकर सामने आ मेरी महबूबा। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। इधर बानी उस रूम से निकलकर अपने रूम में आई तो उसे ड्रेसिंग टेबल पर एक चिट मिली। बानी ने वो चिट खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था, गेम इज ऑन। ये पढ़ते ही बानी की आंखें बड़ी हो गई और उसे पसीने आने लगे। उसने अपना रूम चेक किया पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर बानी बेड पर बैठ गई और उस चिट को देखने लगी। बानी उस चिट की वजह से परेशान थी। फिर वो बाइक लेकर घर से निकली पर रास्ते में उसकी बाइक एक कार से टकरा गई। उसका दिमाग पहले से ही खराब था और अब ये टक्कर। वो बाइक से उतरकर चिल्लाते हुए बोली, अबे अंधा है क्या, बड़ी गाड़ी है तो कहीं भी ठोके गए। तभी उस कार की ड्राइविंग सीट का गेट खुला और एक शख्स बाहर आया। उस इंसान को देखकर बानी हैरान हो गई। कौन था वो शख्स? क्या उसने बानी को जानबूझकर टक्कर मारी थी? बानी की हैरानी की वजह क्या थी? बानी कैफे जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान को देखकर बानी हैरान हो गई। वो खुद से बोली, आर्यन ओबेरॉय, सिट। उसने जल्दी से स्कार्फ से अपना फेस कवर किया। आर्यन ने अभी तक उसे देखा नहीं था क्योंकि बानी ने हेलमेट पहन रखा था। आर्यन क्लेम फेस के साथ बोला, सॉरी मिस, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। बानी जल्दी से बोली, ओके कोई बात नहीं। इतना बोलकर बानी अपनी बाइक पर बैठ गई। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, फिर एक नज़र कार की तरफ देखा। बानी को ऐसा फील हुआ जैसे कार में कोई है जो उसे ही देख रहा है। बानी उस कार के साइड से गुजरी तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। कार के शीशे काले थे, इसीलिए बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। आर्यन बानी को जाते देखकर तिरछा मुस्कुराया और कार में बैठ गया। आर्यन कार स्टार्ट करते हुए बोला, टकराने का प्लान अच्छा था, उसे फील हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठा इंसान यह सुनकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दिया। बानी थोड़ी दूर पर बाइक रोककर अपनी धड़कनें शांत करते हुए बोली, क्या था ये? मुझे डर क्यों लग रहा है? 2 साल बाद ऐसा डर, कहीं वो नो, इट्स नो पॉसिबल। फिर बानी अपना सर झटककर कैफे की ओर निकल गई। पूरा दिन बानी कैफे में ही रही और शाम को वो जल्दी से घर आ गई। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाकर चेंज करके पार्टी के लिए तैयार हो गई। उसने ग्रे कलर का शोल्डरलेस गाउन पहना था जिस पर फ्लावर प्रिंट थे और वो गाउन बैकलेस था। बानी ने अपने बालों को खुला छोड़ा था, होठों पर हॉट पिंक लिपस्टिक लगाई थी और कानों में ईयरिंग डाली थी। फिर उसने ब्रेसलेट पहना। तभी उसकी नज़र अपनी रिंग फिंगर पर गई। बानी ने आज भी रेहान्स की पहनाई हुई रिंग पहनी थी। वो कभी उस रिंग को निकाल ही नहीं पाई। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो हैरान हो गई। बानी अपनी रिंग को देखते हुए खुद से बोली, पता नहीं क्यों इस रिंग को क्यों नहीं निकाल पाई। भले तुम नहीं हो पर ये रिंग हमेशा मेरे पास रही है। बहुत कोशिश की इस रिंग को निकालने की पर हिम्मत ही नहीं हुई, हार गई मैं। और जो तुमने कहा था उस रात, यूं मेरी हार का सबसे बड़ा सबूत। ये बोलते हुए बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो खुद को शांत करके नीचे गई। उसके नीचे आते ही प्रिया ने पूछा, कब तक आओगी बानी? बानी बोली, मम्मा मुझे देर हो जाएगी, आप गेट बंद कर लेना और सो जाना, मेरे पास डुप्लीकेट की है। प्रिया बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना।
फिर बानी ने प्रिया को हक किया और बाय बोलकर बाहर चली गई। घर के बाहर विनीत अपनी कार में बानी का इंतजार कर रहा था। उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना था। विनीत बानी को देखकर बोला, हे, आज किसकी जान लेने का इरादा है? ये सुनकर बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी। इतना बोलकर बानी कार में बैठ गई। तभी विनीत बानी को देखते हुए बोला, तुम ना सच में बिल्ली हो, हमेशा काटने के लिए तैयार रहती हो। यहाँ बंदा तारीफ कर रहा है तो थैंक यू की जगह कुछ और ही निकल रहा है मुंह से। यह सुन बानी गुस्से से बोली, बस करो यार, नहीं सुनना तारीफ, अब चलो। विनीत बोला, ठीक है यार, लेकिन गुस्सा क्यों कर रही हो? यह बोलते हुए विनीत ने कार स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कार वेन्यू के बाहर रुकी और कार के रुकते ही विनीत और बानी कार से उतरे। बानी को बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी विनीत बानी का हाथ पकड़कर बोला, चलो। फिर दोनों पार्टी हॉल के अंदर चले गए। अंदर आते ही बानी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि पार्टी का थीम बिल्कुल उसी क्रूज पार्टी जैसा था। यह देखकर विनीत भी हैरान था। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, ये तो बिल्कुल। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी बानी बीच में ही बोली, हाँ, क्रूज पार्टी जैसा है। ये बोलकर बानी विनीत को देखने लगी। फिर वो घबराई सी आवाज़ में आगे बोली, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर विनीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स बानी, वो नहीं हो सकता, मर गया है वो। तभी नैना सामने से आकर बानी के गले लग गई। फिर अलग होते हुए बोली, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर बानी फेक स्माइल के साथ बोली, तू भी। फिर नैना ने विनीत को देखते हुए पूछा, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना विनीत? ये सुनते ही बानी एक नज़र विनीत को देखकर बोली, हाँ, यही विनीत है। फिर नैना विनीत की तरफ हाथ आगे करते हुए बोली, हे, आई एम नैना, बानी की दोस्त। विनीत भी नैना से हाथ मिलाते हुए बोला, हे, आई एम विनीत, बानी ने मुझे बताया है तुम्हारे बारे में। फिर उसने बानी को देखा जो बेचैन नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। यह देखकर विनीत को बानी की फिक्र होने लगी। आज वो 2 साल पहले वाली बानी की तरह बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद नैना पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलकर चली गई। उसके जाते ही विनीत ने बानी का हाथ पकड़कर टेंशन बोर्ड में वॉइस में उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? इससे पहले बानी कुछ बोल पाती वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। फिर एक स्पॉट लाइट ऑन हुई जिसके नीचे आर्यन खड़ा था। बानी और विनीत का ध्यान आर्यन की तरफ गया तो आर्यन एक नज़र बानी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर चारों तरफ देखते हुए बोला, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा सब जानते हैं, पिछले 2 सालों से ओबरॉय इंडस्ट्री के लीगल और इलीगल बिजनेस दुनिया की नज़रों में मैं संभाल रहा हूँ। बानी मन में बोली, दुनिया की नज़रों में क्या मतलब है इसका? आर्यन आगे बोला, राइट, दुनिया की नज़रों में, क्योंकि इन सबको हैंडल वही कर रहा है जो इस गेम का बादशाह है। वो बादशाह जो कुछ वक्त के लिए सबकी नज़रों से दूर था, पर अब बादशाह के वापस आने का वक्त हो गया है। आर्यन के बोलते ही स्पॉटलाइट्स बंद हो गई और साथ ही बानी की धड़कनें भी बढ़ गई। वो लंबी सांसें ले रही थी और विनीत उसको संभाल रहा था। तभी अचानक से एक स्पॉटलाइट्स फिर से ऑन हुई। एक इंसान चलते हुए स्पॉटलाइट्स के नीचे आया। बानी उस इंसान को देखते ही मानो सांस लेना ही भूल गई। वो इंसान हाथ फैलाकर बोला, रेहान्स ओबरॉय इज बैक। ये बोलते ही रेहान्स बानी को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। वहीं ये सब देखकर बानी के कदम लड़खड़ा गए थे, पर विनीत ने उसे संभाल रखा था। बानी के माथे पर पसीना आ गया था। वो एकटक रेहान्स को देख रही थी और रेहान्स भी बानी को ही देख रहा था। बानी दूर से ही रेहान्स की आंखों में आग देख सकती थी। फिर वो रेहान्स को देखते हुए विनीत से बोली, ये जिंदा है विनीत, ये कैसे? मैं विनीत बानी का हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोला, सी बानी, रिलैक्स, अभी शांत रहो, इसके बारे में हमें कबीर से बात करनी होगी। विनीत की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। तभी रेहान्स बानी से नज़रें हटाकर सबकी ओर देखते हुए बोला, सो आई एम बैक। कुछ वक्त के लिए गायब था, पर अब बादशाह वापस आ गया। फिर थोड़ा रुककर बानी की तरफ देखते हुए बोला, हमेशा के लिए। कई लोग रेहान से मिलने उसके पास आए
और वो सबसे बात कर रहा था। इधर विनीत बानी को एक साइड में ले गया। वो कुछ बोलने वाला था कि तभी वहाँ रेयांश आ गया। बानी उसको देखकर 2 कदम पीछे हो गई और रेयांश बानी के एक्शन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपना हाथ आगे करके बोला, सेल्वी। पर बानी ने अपना हाथ आगे नहीं किया। ये देखकर रेहान ने डेविल स्माइल करते हुए बानी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और हॉल के बीच में ले गया। उसकी इस हरकत पर सभी का ध्यान उन पर आ गया। पहले से ही लोग रेहान की वापसी से शॉक्ड थे और अब रेहान उब्रय को किसी लड़की के साथ देखकर लोग सदमे में ही थे। रेहान ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि बानी की आंखें नम हो गई थी। रेहान उसके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा था, उसकी बॉडी को प्रेस कर रहा था। विनीत सब समझ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर रेहान उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में बोला, तुम पर बस मेरा हक है। तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाकर कैसे ला सकती हो बेबी। ये बोलकर उसने बानी के कान को किस कर लिया। फिर रेहान उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। बानी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रेहान अपनी पकड़ और कस रहा था। उसने बानी को गोल गोल घुमाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया, फिर झुककर उसकी पीठ पर किस करके उसके कान में बोला, तुम्हारी कोशिश काम नहीं आएगी बेबी, मुझसे बचना इम्पॉसिबल है। फिर बानी के कंधे पर किस करते हुए अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा देखा। बानी की आंखों में आंसू थे। ये देखकर रेहान उसकी आंखों पर किस किया, फिर बानी को कमर से लिफ्ट करके गोल घुमाया, फिर नीचे उतार दिया। बानी फाइनली खुद को रेहान से छुड़ाकर वहां से चली गई। रेहान बानी को जाते देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अभी तो शुरू हुआ है बेबी, आगे क्या होगा तुम्हारा, कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें इस विलन से। अब क्या होगा बानी का, क्या रेहान बानी से लेगा बदला। इधर बानी पार्टी से निकलकर बाहर चली गई और विनीत भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था। बानी बाहर खड़ी रो रही थी। ये देखकर विनीत ने जल्दी से उसको हक कर लिया, पर बानी शांत ही नहीं हो रही थी। विनीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। फिर वो सीधे कॉटेज के लिए निकल गए। कार कॉटेज के बाहर रुकी तो कार रुकते ही बानी जल्दी से कार से निकलकर अंदर की ओर भागी। वो भागकर जल्दी से कबीर के गले लग गई। कबीर, जो कार की आवाज़ सुनकर नीचे आया था, वो बानी के अचानक गले लगने से शॉक्ड हो गया। वो बानी का सर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बानी। फिर वो कबीर को देखकर बोली, वो वापस आ गया। बानी की यह बात सुनकर कबीर कंफ्यूज होकर बोला, कौन वापस आ गया। बानी भारी आवाज़ में बोली, रेहान उब्रोय। बानी की बात सुनकर कबीर और ज़्यादा हैरान हो गया। उसने विनीत की ओर देखा तो विनीत बोला, हाँ, ये पार्टी उसी की वापसी में रखी गई थी। पिछले 2 सालों से रेहान सारे गेम बैकफुट खेल रहा था और अब वो सामने आ गया है। फिर बानी को देखकर बोला और वापस आते ही उसने बानी को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। विनीत की बात सुनकर कबीर बहुत हैरान था, पर वो खुद को कंट्रोल करके बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, रिलैक्स बानी, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। बानी गुस्से में बोली, तो क्या करूं? वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर है जो अब वापस आ गया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा कबीर। उसने मुझे कहा था अगर वो बच गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फिर से मेरी बॉडी का यूज़ करेगा और उसने कहा था कि इतना बोलते ही बानी अचानक ही रुक गई। रेहान को जिंदा देख बानी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बताने ही वाली थी कि रेहान ने उससे क्या कहा था कि तभी वो चुप जाती है। उसे चुप देखकर कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या कहा था उसने। बानी अपनी नज़रें फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि बानी नहीं बताएगी कि रेहान ने क्या कहा था। कुछ सोचकर वो फिर बोला, बानी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। तुमने वो मिशन पूरा कर दिया था, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी विनीत बोला, तुम्हें लगता है वो कुछ नहीं कर सकता।
विनीत की बात सुनकर कबीर ने उसको देखा, पर वो कुछ बोल नहीं, क्योंकि उसे भी पता था कि रेहान उबरोई को धोखे से सख्त नफरत थी। फिर कबीर बानी से बोला, अब एक ही ऑप्शन है। बानी बोली, क्या? कबीर बानी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सामना करना होगा बानी। अगर तुम रेहान उबरोई के सामने टूट गई तो बर्बाद हो जाओगी। रेहान बेदिल इंसान है, उसके अंदर दिल नहीं है और अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फ़ायदे और सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए तुम्हें अब उसे लड़ना होगा। बानी बोली, राइट, आई हैव टू फाइट बैक, मैं हार नहीं मान सकती। बानी मेहरा इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के कम बैक से टूट जाए। मैं लड़ूंगी और उसे सबक भी सिखाऊंगी। फिर मन में बोली, और सबसे बड़ा काम, मुझे वो सच्चाई जाननी है जो उसने मुझसे 2 साल पहले कही थी। फिर बानी खड़ी होकर बोली, मैं घर जा रही हूँ। विनीत बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बानी सर हिलाकर बाहर चली गई। तभी कबीर विनीत से बोला, ध्यान से। विनीत भी हाँ में सर हिलाकर बाहर चला गया। कबीर सोफे पर बैठकर खुद से बोला, रेहान उबरोई डरपोक नहीं है जो किसी से छिपे। वो वो 2 साल तक क्यों गायब था और अचानक वो अब वापस क्यों आया? जो दिख रहा है वो है नहीं। गेम बड़ा है और इसे डिकोड बानी करेगी, क्योंकि वही कर सकती हैं। इधर पार्टी हॉल में आर्यन और रेहान बार काउंटर में बैठे वाइन पी रहे थे। आर्यन बोला, तो ब्रो, आखिर आप सामने आ ही गए। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। रेहान गहरी मुस्कान के साथ बोला, ये सब रेहान उबरोई की चाल ही तो सक्सेसफुल तो होनी ही थी, और हमेशा वही होता है जो मैं चाहता हूँ। आर्यन वाइन पीते हुए बोला, आई नाउ ब्रो, सब कुछ ठीक था, बस बानी ने आपको शूट किया, वो अनएक्सेप्टेड था। रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, अनएक्सेप्टेड तो था, पर आखिर वो है भी तो मेरी चॉइस। फिर कुछ तो अनएक्सेप्टेड होना ही था। वेल, चीज़ें पहले भी मेरे कंट्रोल में थी और आज भी मेरे कंट्रोल में है, और अभी मैं अपनी बेबी से मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर रेहान जाने लगा, पर तभी रुककर पीछे मुड़े बोला, आर्यन, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और बानी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर रेहान वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आर्यन आंखों में नफरत लिए बोला, सॉरी ब्रो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने आपको जान से मारने की कोशिश की है। सी हैव टू पे फॉर दिस। अगर उस दिन मैं इतना बोलकर आर्यन कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक 2 साल पहले रेहान्स के पानी में गिरने के बाद कबीर बानी को लेकर वहां से चला गया था। कुछ देर बाद वहां सेरा रेहान्स को ढूंढते हुए आया। वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी गन पर गई। सेरा जल्दी से वो गन उठाते हुए बोला, इसका मतलब बानी ने बॉस पर अटैक किया है। सिट, बॉस कहाँ है? उसने सब जगह देखकर रेलिंग के पास जाकर नीचे देखा तो उसे नीचे पानी में थोड़े बुलबुले दिखे। ये देखकर सेरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेहान्स पानी में गिर गया है। आखिर वो इतने सालों से वो जुर्म की दुनिया में था, इसीलिए ये समझना उसके लिए आसान था। उसने जल्दी से आर्यन को कॉल की, क्योंकि वो रेहान्स को अकेले नहीं निकाल सकता था। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। फिर आर्यन से बात करने के बाद सेरा ने पार्टी बंद करवा दी और क्रूज खाली करवा दिया। अब वहाँ सिर्फ रेहान्स की टीम थी। थोड़ी देर में आर्यन आया तो उसके साथ एक रिसर्च टीम भी थी। अगले 10 मिनट में रिसर्च टीम ने रेहान्स को बाहर निकाला। आर्यन रेहान्स की हालत देखकर घबरा गया, क्योंकि रेहान्स की शर्ट खून से लाल हो गई थी। रेहान्स को जल्दी से लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो हॉस्पिटल रेहान्स का ही था, और आर्यन रेहान्स के लंदन आने से पहले ही कुछ काम से यहाँ आया था। आर्यन ओटी के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। आर्यन डॉक्टर को देखकर बोला, इज एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर बोले, नो, ही इज क्रिटिकल ब्लड इज द वन केम अवे फ्रॉम हार्ट, वी हैव टू डू ए क्रिटिकल सर्जरी, यू हैव टू साइन पेपर्स फॉर दिस सर्जरी। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए और आर्यन एक टक ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, सर प्लीज़ साइन दिस पेपर।
उसके बोलते ही आर्यन ने जल्दी से पेपर साइन कर दिए। फिर वो सेरा के पास जाकर गुस्से में बोला, कहाँ है वो बानी? सेरा बोला, पता नहीं आर्यन, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। आर्यन मन में बोला, कहाँ जाओगी बानी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिर आर्यन वहीं बेंच पर बैठ गया। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला तो आर्यन जल्दी से बोला, हाउ इज ही? डॉक्टर रिलैक्स होकर बोले, डोंट वरी मिस्टर ओब्रॉय, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, वी शिफ्ट हिम टू आईसीयू, टुमारो यू विल मीट हिम। डॉक्टर की बात पर आर्यन ने सर हिला दिया। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। अगले दिन रेहांस को होश आया और आर्यन उससे मिलने गया। तभी से रेहांस बैक फुट पर था और आर्यन उसके इशारों पर काम कर रहा था। फ्लैशबैक एंड। आर्यन वाइन का ग्लास पटकते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई को खो सकता था। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही बानी। इधर रेहांस ने अपनी कार बानी के घर के आगे रोकी। फिर उसके घर को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरी मौत मेरी इजाज़त के बिना मुझे छू भी नहीं सकती, और तुमने सोचा भी तुम मुझे मार दोगी। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुमने। इट्स पे बैक टाइम बेबी। इतना बोलकर रेहांस कार से बाहर आया। क्या होगा अब बानी का? क्या बच पाएगी बानी रेहांस की कहर से?